औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल आपकी कोई क्लास नहीं चली, स्कूल में बुलाया नहीं गया और जो कोविड-19 का जो दौर चला था, इस दौर में स्कूलें पूरी तरह से बंद थी, बच्चे स्कूल से दूर थे। कुछ लोगों ने जो है तकरीबन स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस चलाई। ऑनलाइन क्लासेस के बेशुमार मुश्किलात हमारे सामने आई। बच्चों ने बराबर से पढ़ाई नहीं की, जबकि 10वीं जो जमात है वो उम्र का तालीम का सबसे अहम साल होता है और उस साल नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है, जिसका पता 10वीं जो बगैर पढ़े एग्ज़ाम दिए उनको पता चलेगा। बहरहाल गवर्नमेंट ने उस नुकसान की भरपाई के लिए कोर्स शुरू किया है, अव्वल जमात से 10वीं जमात तक के लिए ब्रीच कोर्स जिसका नाम दिया है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रीच कोर्स 10वीं जमात के लिए मजमून रियाजी का ब्रीच कोर्स का पहला दिन। ये मुसलसल 45 दिन तक आपको ब्रीच कोर्स पढ़ाया जाएगा। इस ब्रीच कोर्स के लिए आपको अलग से कॉपी बनानी है। ब्रीच कोर्स है क्या? ये पिछले साल जो आपने नहीं पढ़ा उसके बेसिक नॉलेज, इस साल जो आप पढ़ रहे हैं उसके बेसिक नॉलेज, इसको मिलाकर बहुत आसान एक कोर्स बनाया गया है। ये कोर्स यकीन जानिए अगर आप पास करते हैं, संजीदगी से आप एक कॉपी बनाकर उसमें लिखते हैं, तो इंशाअल्लाह आपकी उस नुकसान की भरपाई के लिए कुछ मज़बूत इक़दामात हो जाएंगे। अब हम यहाँ देखते हैं जो आपको पता है पहले से। ब्रीच कोर्स 10वीं जमात का रियाजी मजमून का पहला दिन। इकाई है सेट। मजमून का जो टॉपिक है वो अलजेब्रा से लिया गया है। 9th में आपने सेट पढ़ा होगा ऑनलाइन में, पहला सबक सेट। वही इकाई है हमारी। सेट क्या है वो समझाने वाले हैं। ज़ेली इकाई, उस सेट में हम क्या समझाने वाले हैं? सेट का तारुफ, लिखने का तरीका, उसके अरकान की तादाद। आपके अंदर जो सलाहियत पैदा होगी इसके पढ़ने के बाद, वो 3 सलाहियतें सेट की पहचान हो जाएगी। फहरिस्ती तरीके से सेट लिखना आ जाएगा। नंबर 3, सेट के अरकान की तादाद लिखना आ जाएगी। उससे पहले हम सेट के अंदर जो हम लिखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के आदाद, उन आदाद का इल्म हासिल करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए ये है कि आपको गिनती आती है, पहाड़े आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, इआदा कीजिए। गिनती 1 से 100 तक या 1000 तक या जहाँ तक भी आप पढ़ सकते हो, बेशुमार। सबसे बड़ा अदद हम नहीं बता सकते। बहरहाल गिनती जब शुरू हुई तो गिनती में सबसे छोटा अदद 1 था। गिनती ऐसे लिखी जाती थी 1 2 3 4 5 6। इन्हीं गिनती के आदाद को तबई आदाद कहते हैं। 1 2 3 4 सबसे छोटा तबई अदद 1 है, उससे छोटा कोई अदद नहीं था। इन आदाद के सेट को तबई आदाद कहते हैं। और सबसे बड़ा अदद हम बता नहीं सकते, वो लामहदूद है। अगर आप कहेंगे कि सर 1000 सबसे बड़ा है, मैं कहूँगा 1000 में 1 जमा कर दो, उससे बड़ा मिल जाएगा। कहेंगे नहीं 1 लाख सबसे बड़ा है, मैं कहूँगा उसमें 1 जमा कर दो। बहरहाल आप जितना बड़े से बड़ा अदद बोलेंगे, मैं उसके अंदर 1 जमा करके उससे बड़ा अदद आपके सामने ले आऊँगा। इसलिए सबसे बड़ा अदद हम बता नहीं सकते। बाद में जब ज़ीरो ईजाद हुआ तो गिनती में सबसे छोटा नंबर 0 है। फिर 0 1 2 3 इस तरह से लिखा जाने लगा और इन आदाद के सेट को मुकम्मल आदाद कहा गया। 0 और तबई अदद के सेट को, यानी तबई अदद में 0 शामिल कर लिया गया, उसे मुकम्मल आदाद कहा गया। अब देखो ये 3 जो है, इसे हम तबई अदद कहेंगे कि मुकम्मल अदद? इसे हम तबई अदद भी कहेंगे, मुकम्मल भी कहेंगे, दोनों सेट में आता है। 0 सिर्फ मुकम्मल अदद में आता है, तबई अदद में नहीं आता है। बाद में और रिसर्च हुई रियाजी की। 0 सबसे छोटा अदद था। लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा अदद हम नहीं बता सकते, तो सबसे छोटा अदद क्यों बता रहे हैं? उसे भी लामहदूद होना चाहिए। इसलिए 0 से छोटे भी गिनती के आदाद ईजाद हुए। 0 से छोटा नफ़ी 1, नफ़ी 1 से छोटा नफ़ी 2, नफ़ी 2 से छोटा नफ़ी 3, और इस तरह से नफ़ी 4, नफ़ी 5, आगे जहाँ तक गिनती आप जाएंगे लामहदूद है। आप सबसे छोटा अदद भी नहीं बता सकते। सबसे बड़ा अदद 1 2 3 4 के बाद और भी सबसे बड़ा अदद नहीं बता सकते। इन सेट को 0, मुस्बत अदद और मनफी अदद के सेट को सही अदद कहा गया। इस तरह से तबई अदद, मुकम्मल अदद, सही अदद, इन आदाद की दर्जाबंदी आपको समझ में आ गई है। अब इन्हीं आदाद में से जुफ्त और ताक अदद हम देखते हैं। जुफ्त अदद उन आदाद को कहते हैं जो 2 के पहाड़े में आते हैं। मिसाल के तौर पर 2 4 6 8 10 12 14 और आगे जहाँ तक आप जा सकते हो, इन्हें जुफ्त अदद कहेंगे। अब एक सवाल है, बड़े से बड़ा जुफ्त अदद, ये नंबर लिखा हुआ है
6 हिंदसी अदद। इसमें ये जुफ्त है कि ताकि हम कैसे बताएंगे। ये लिखा हुआ है देखो कितना 2,40,134। तो हम सबसे इकाई का अदद देखेंगे, दाएं तरफ का पहला अदद वो 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई अदद होगा। 2 के पहाड़े में आने वाला अदद है कि नहीं? 2, 4, 6, 8 या 0 में से एक अदद है 4। तो अगर इकाई के मुकाम पर 2 के पहाड़े में आने वाला अदद है तो इसका मतलब ये पूरा अदद जुफ्त अदद है। और जो जुफ्त अदद नहीं है उसे हम ताक अदद कहेंगे। जैसे 1, 3, 5 एक एक अदद छोड़ के आगे बढ़ना है। वो ऐसे आदाद होंगे जो 2 के से पहाड़े में नहीं आते हैं। मुझे पता है कि ये भी आपको समझ में आया होगा, आपको पता होगा पहले से। आखिरी मुफर्रद आदाद वो आदाद का सेट है जो ऐसे आदाद जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आते हैं। आसान ज़बान में हम ये समझेंगे जैसे 2 के पहाड़े में आता है, हर नंबर अपने पहाड़े में आता है। 3 का पहाड़ा 3 से स्टार्ट होता है, 4 का पहाड़ा 4 से, 5 का पहाड़ा 5 से, लेकिन वो अदद दूसरों के पहाड़े में नहीं आते। जैसे 2 के पहाड़े में आता है 2, 3 के पहाड़े में नहीं आता 2, 4 के पहाड़े में नहीं आता 2 मुफर्रद अदद है, 3 मुफर्रद अदद है, 4 जो 2 के पहाड़े में भी आता है 2 दूनी 4, तो 4 मुफर्रद नहीं है, 5 मुफर्रद है। 6 देखिए 2 में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 6 मुफर्रद नहीं है, 7 मुफर्रद है। तो ऐसे तमाम 1 से 100 तक मुफर्रद आदाद की आप लिस्ट बनाइए। कितने मुफर्रद आदाद है वो याद रखिए, जनरल नॉलेज। एक ख़ास बात, एक नंबर जो है 1, ये जो लिखा है 1, ना तो मुफर्रद है ना मुरक्कब है। जो अदद मुफर्रद होते हैं वो तो खुद के पहाड़े में आते हैं, दूसरों में नहीं आते, और जो मुफर्रद नहीं होते उसे मुरक्कब कहते हैं। तो 1 जो है उस गिनती में नहीं है, ना उस गिरोह में नहीं है, ना मुफर्रद है ना मुरक्कब है। ये जनरल नॉलेज आपको याद रखना है। तो 6 किस्म के आदाद आज हमने पढ़ा, तबई अदद, मुकम्मल अदद, सही अदद, जुफ्त अदद, ताक अदद, मुफर्रद अदद। अब यहाँ देखते हैं आपकी शीट में जो दिया हुआ है दर्ज झेल आदाद की तबई आदाद, मुकम्मल अदद और सही अदद में दर्जाबंदी कीजिए। 12 देखिए तबई अदद भी है, मुकम्मल अदद भी है, सही अदद भी है। फिर नफ़ी 7, नफ़ी वाला अदद सिर्फ सही अदद में है, नफ़ी वाला अदद इन दोनों ग्रोह में नहीं आता है। 0 मुकम्मल भी है और सही भी है, इसमें नहीं आएगा। इस तरह से आप इन आदाद की दर्जाबंदी कीजिए। दूसरा सवाल, दर्ज झेल आदाद की जुफ्त, ताक और मुफर्रद इन 3 ग्रोह में बांटिए। जुफ्त अदद जो 2 के पहाड़े में आते हैं, ताक अदद जो जुफ्त नहीं होते, मुफर्रद जो खुद के पहाड़े में। 11 इकाई का मुकाम 1 है, ताक अदद वो मुफर्रद भी है, खुद के पहाड़े में आता है, किसी और अदद के पहाड़े में नहीं आता। 14 जुफ्त अदद है, जो जुफ्त होगा वो ताक नहीं होगा। 14 7 के पहाड़े में आता है इसलिए मुफर्रद नहीं है। 27 9 में आता है, 3 में आता है इसलिए वो मुफर्रद नहीं है। इकाई में 7 है इसलिए वो ताक अदद होगा। इस तरीके से आप इन आदाद को दर्जाबंदी में शामिल करोगे। आपने 6 किस्म के आदाद पढ़े, तबई, मुकम्मल, सही, मुफर्रद, ताक, जुफ्त। इनको ग्रह में बांधिए। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल में 9 की एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें बाकायदा इन आदाद के बारे में बताया गया है। उस पर भी आप उसको भी देखिए, आपको अच्छी तरह और भी बातें उसमें समझ में आएगी। देखिए 10वीं जमात के लिए दूसरी शीट जो हमारे पास में है, यहाँ पर लिखा हुआ सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवाल के दुरुस्त मुतबादिल लिखिए। दुरुस्त मुतबादिल मतलब 4 जवाब है, 4 में से सही जवाब चुनना है आपको। नंबर 1 लिखा हुआ है, ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप अच्छी तरह इसको समझते होंगे। अब हम आते हैं सेट की तरफ। नाइन्थ में आपने सेट, ये सबक आपने पढ़ा है, उसमें अगर ऐसा दिया रहता तबई आदाद का सेट, तो देखिए ये हम अल्फ़ाबेट जो लिख रहे हैं ये सेट का नाम है, सेट ए। ये ब्रैकेट बना रहे हैं, तबई अदद 1 2 3 4 और डैश डैश, ये हो गया सेट। ये हमने सेट में लिख दिया। हमने ये 6 किस्म के आदाद क्यों बताए? इसलिए बताएं कि कभी वो सेट बनाने बोलेगा तो आपको पहचान होनी चाहिए। दूसरा सेट हम बनाते हैं 4 से छोटे
सही आदाद का सेट। 4 से छोटा सही आदाद का सेट हम कैसे लिखेंगे? 4 से छोटा कौन कौन सी आदाद है वो हमको देखना है। 4 से छोटा, ये सेट का नाम हो गया, ये ब्रैकेट। 4 से छोटा 3, 2, 1, 0, नफ़ी 1, नफ़ी 2 और डैश डैश चलता रहेगा। इस तरह से ये हमने लिखे। अब एक चीज़ और है, 10 से छोटे मुफर्रद आदाद का सेट। 10 से छोटा मुफर्रद चाहिए, एक मुफर्रद नहीं है, 2 मुफर्रद अदद है, 3 मुफर्रद अदद है, 4 नहीं है, 5 मुफर्रद अदद है, 6 मुफर्रद नहीं, 7 मुफर्रद अदद है, 8 मुफर्रद नहीं है, दूसरों के पाड़े में आता है, 9 भी नहीं आता, 10 भी नहीं आता, बस इतना ख़त्म। इसमें डैश नहीं देंगे, इतने ही अदद 10 से छोटे हैं। ये डैश इसलिए दिए कि इसके आगे और बेशुमार नंबर हैं जो 4 से छोटे हैं। इसमें डैश इसलिए दिए कि और बेशुमार नंबर है जो तबई अदद है। ये लिमिटेड है, ये लामहदूद है, ये महदूद है। इस तरह से आदाद के ताल्लुक से जब सेट बोला जाएगा तो हम बनाएंगे। ये हमने फ़हरिस्त बनाकर लिखा है, इसे हम कहते हैं फ़हरिस्ती तरीका, सेट का फ़हरिस्ती तरीका। अब देखिए कभी कभी वो ऐसा बोलता है महीनों के नाम का सेट, तो आप महीनों के नाम का सेट कैसे लिखोगे? जनवरी कॉमा फरवरी कॉमा मार्च कॉमा, पूरे महीनों के नाम लिखोगे, उसमें डैश डैश नहीं करोगे। कभी उसने कहा कि हफ्ते के दिनों के नाम का सेट, तो आप दिनों के नाम लिखोगे, एतवार कॉमा पीर कॉमा मंगल कॉमा बुध कॉमा जुमरात कॉमा जुमा कॉमा शनिचर और क्लोज बंद कर दोगे, डैश नहीं आएगा। कभी बोलेगा 5 फूलों के नाम का सेट, कभी 5 जानवरों के नाम का सेट। तो जैसे जो सेट बोलता है आप इस तरीके से सेट बना सकते हैं। अब देखिए जो सवाल आपको दिया हुआ है, उन सवालों में जो भी सवाल आपके सामने आया है वो सवाल लिखने के बाद 4 ऑप्शन जवाब भी आपको दिए गए हैं। मैं सवाल लिख नहीं रहा हूँ, आपको पढ़ के बता रहा हूँ। आप शीट में देखिए और चारों सवाल के जवाब आपको समझ में आएंगे। देखिए पहला सवाल, झेल में कौन सा ग्रोह सेट है? जैसे हफ्ते के 7 दिन हम लिख सकते हैं, तो ये सेट है, ऐसा लिखा हुआ है हफ्ते के 7 दिन। आगे कौन में लिखिए ये सेट है। उसमें लिखा है गाँव के खुश खुर्रम अशखास, गाँव के खुश हाल लोग कौन है? उसका कोई पैमाना ही नहीं है कि कौन आदमी खुश रहेगा तो उसे हम खुश खुर्रम कहेंगे। बहुत सारे दिल में गम लिए हुए हैं लेकिन खुश खुर्रम नज़र आते हैं, तो इनका सेट नहीं बना सकते, हम लिखेंगे सेट नहीं है। स्कूल के होशियार तलबा, होशियारी का जो है मेयार नहीं है कुछ, कितना मार्क्स लेगा तो होशियार होगा, वो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी कभी कभी कर देता है, तो होशियार तलबा का सेट नहीं बना सकते। दरसी किताब की आसान मिसालें, आसान मिसालों का मेयार नहीं है, जो चीज़ हमारे लिए आसान है वो किसी और के लिए मुश्किल है, जो चीज़ आपके लिए आसान है वो दूसरों के लिए मुश्किल है, तो आसान मिसालों का सेट नहीं बना सकते। इन 4 में से सिर्फ एक ए वाला जो है वो सेट है। दूसरा सवाल, पी, ऐसा लिखा हुआ है पी और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलेज। ये लफ्ज़ के हर्फ का सेट है, तो सेट पी को फ़हरिस्ती तरीके में झेल में कौन सा लिखेंगे? सेट पी को फ़हरिस्ती तरीके में अगर लिखना है तो देखो पी सेट का नाम बराबर ब्रैकेट। अब इसके अंदर कौन कौन से हर्फ आए हैं? सी आया है, ओ आया है, एल आया है, ई आया है, जी आया है, क्लोज। जो चीज़ डबल आई है उसको एक ही बार लिखेंगे हम। इस तरीके से सेट का नाम, नीचे 4 ऑप्शन जवाब है, उसमें से कौन सा सही है वो आप टिक मार करोगे। आखिर तीसरा सवाल आपको दिया हुआ है कि सेट एम, ऐसा लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, 18। अगर सेट एम ये है तो नंबर ऑफ एम क्या होगा? नंबर ऑफ एम का मतलब होता है एम के अंदर जो अरकान आए, इसको अरकान कहते हैं, उसकी तादाद। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, अरकान की तादाद कितनी है? 6। तो ये नंबर ऑफ बोलेगा तो हम अरकान की तादाद लिखेंगे, तो इसमें बी वाला जवाब सही है। और आखिरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें सेट लिखे हुए हैं, कॉलम बना हुआ है, आप शीट में देखोगे। सेट को फ़हरिस्ती तरीके में लिखिए, इस तरीके में आपको लिखना है और आप लिख लोगे, मैं खाली बोल रहा हूँ।
पहला लिखा हुआ ए, तो ए जो है सेट का नाम है। जैसे हमने लिखा ना पी एम, यहाँ लिखोगे ए बराबर ब्रैकेट 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद आदाद। आप लिख सकते हो मुफर्रद आदाद 1 से 20 में जो भी आते हैं, 1 से 20 नंबर तक जो आदाद आते हैं उसको सेट में लिखिए। 2 बी, ये क्रिकेट लफ्ज़ के हरूफ का सेट है। बी आप यहाँ लिखोगे सेट का नाम बराबर क्रिकेट, पहले लिख कर देख लीजिए उसमें क्या क्या आता है। जैसे हमने कॉलेज लिखा, उसके अल्फ़ाबेट लिख दिए, जो रिपीट हो रहा है रिपीट नहीं करना है। ऐसे क्रिकेट उसके अंदर जो वर्ड आते हैं वो आप हर्फ आते हैं वो हर्फ लिखोगे, वो सेट बन जाएगा। सी, हरूफ अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी के हरूफ इल्लत कहते हैं वावेल। आपको पता है 5 वावेल वर्ड हैं, तो सेट सी में अंग्रेज़ी के 5 हर्फ लिखोगे। डी, 50 से छोटे 4 के अज़ाफ़ का, अज़ाफ़ इस किसे कहते हैं? अज़ाफ़, बहुत बड़ा अज़ाफ़ दिख रहा है ये। अज़ाफ़ का मतलब होता है पहाड़ा, आसान हर्फ में। 50 से छोटे 4 के पहाड़े का सेट। 4 का पहाड़े में क्या क्या आता है? 4, 8, 12, 16, 20, ऐसे आप पहुँचते जाओ। 40 के आगे भी जाओगे, 44, 48, 48 पे बंद क्योंकि 50 से छोटा। उसके बाद 52 आएगा, 50 से बड़ा हो जाएगा। तो ये फिर इसी तरीके में आप लिखोगे। और आखिरी सवाल ई, सेट का नाम है 1 से 50 के दरमियान कामिल मुरब्बई अदद का सेट। कामिल मुरब्बा किसे कहते हैं? वो अदद जो किसी का मुरब्बा हो। देखो मैं लिख रहा हूँ सेट ई, 1 का मुरब्बा है, 4 2 का मुरब्बा है, 9 3 का मुरब्बा है, फिर आएगा 16, फिर आएगा 25। आपको कहाँ तक जाना है? 1 से 50 और आगे बढ़ो। 5 का मुरब्बा, 6 का मुरब्बा, ये देखो 7 का मुरब्बा, अब 8 का मुरब्बा 50 से बड़ा हो जाएगा। ये कामिल मुरब्बई अदद का सेट है। इस तरह से पहले दिन का काम कंप्लीट हुआ। आप इस वीडियो को दूसरे दाहुम जमात के तलबा तक भी पहुंचाइए और संजीदगी से कॉपी बनाकर इसको हल कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।